छठ का महापर्व शुरू हो चुका है। नहाय खाए के साथ पहले दिन की शुरुआत हो चुकी है। 7 तारीख को अस्ताचलगामी सूर्य और 8 को जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। सबसे ख़ास बात यही है कि इस छठ के गीतों की जो आवाज़ हैं, शारदा सिन्हा वो एम्स अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली बीजेपी पूर्वांचल मोर्चे के अध्यक्ष संतोष ओझा जी। आज आप शारदा सिन्हा जी के लिए क्या कहने वाले? देखिए, शारदा सिन्हा जी के छठी मैया के गीत और छठ महापर्व एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। और शारदा सिन्हा जी जो बिहार की कोकिला पद्म विभूषण से सम्मानित हैं और उन्होंने छठी मैया की बहुत सेवा की है और छठ महापर्व को एक विश्व के स्तर पर ले जाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। उनके गीतों के सुन करके ही हम लोग बड़े हुए हैं और जहाँ भी जाते हैं, छठ घाट पर जाते हैं तो उनके गीत सुनाई देते हैं हम लोगों को। और आज वो बीमार हैं तो मैं छठी मैया से प्रार्थना करता हूँ, सूर्य भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका कल्याण करें और जल्द से जल्द उनको स्वस्थ रखें। यही मेरे छठ महापर्व पर मेरी उनसे प्रार्थना है। अब एक राजनीतिक सवाल ये है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि बीजेपी तो राजनीति कर रही है इस छठ के मौके पर। देखिए, हमारे लिए धर्म और आस्था ये हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई विषय नहीं है। ये विषय आम आदमी पार्टी के लिए हो सकता है, कांग्रेस के लिए हो सकता है। और मैं छठ घाटों पर जा रहा हूँ, पूरे दिल्ली में जा रहा हूँ और मतलब मन देख करके द्रवित हो जाता है। पानी इतना गंदा है, जल इतना गंदा है, जल से अर्घ दिया जाता है। छठों घाटों की सफाई नहीं हुई है, कृत्रिम घाट बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। और हमारी बहनें मजबूर हैं कि जो बच्चे जो जिस बाथ टब में नहाते हैं उस बाथ टब में अर्घ देने के लिए मजबूर हैं। गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है दिल्ली। छठ जो जमुना घाट है वो वहाँ पर छठ नहीं हो रही है। वहाँ पर दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। आप बुराड़ी में चले जाइए, आप संगम विहार में चले जाइए, आप बदरपुर चले जाइए, आप मंडावली में चले जाइए, महिलाएं रो रही हैं। गंदा पानी गंदा है, छठ घाट पर बिल्कुल सफाई नहीं है। ये खाली खोखले दावे हैं दिल्ली सरकार के और महिलाएं रो रही हैं, कह रहे हैं कि हम छठी मैया को कैसे अर्घ देंगे। आप ये कह रहे हैं और दिल्ली सरकार ने तो कहा है कि आज इस स्थिति में जो छठ घाट है वो 60 है, लेकिन आने वाले दिनों में वो 1000 किए जाएंगे और अच्छी सुविधा होगी। कोई सुविधा नहीं है। आप स्वयं कम कैमरा लेके चले जाइए। मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं, मैं लगातार जा रहा हूँ। करोल बाग, अभी आपसे बात करने के बाद मैं करोल बाग जा रहा हूँ, वहाँ समस्या है। महरौली में समस्या है, बदरपुर में समस्या है, मैं हर जगह जा रहा हूँ। केशवपुर में समस्या है, हर जगह समस्या है। दिल्ली सरकार के अधिकारी उनको रोक रहे हैं, वो प्रशासन का कोई समन्वय नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग नहीं करने दे रहे हैं और राजनीति कर। बिल्कुल नहीं, राजनीति हमारे लिए ये राजनीति का विषय है नहीं। हम तो छठ पर्व मनाते आ रहे हैं, बरसों से मना रहे हैं यहाँ पर। मैं सन 96 से यहाँ दिल्ली में रह रहा हूँ और दिल्ली से हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। लेकिन जब से ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, इसको छठ पूजा समितियों पर कब्जा करने का काम और जो सरकार से सहायता मिलती थी उस पे इनके विधायकों का कब्जा करने का, बंदरबाट करने का, भ्रष्टाचार करने का, छठ से पूजा समितियों पर ये दबाव डालने का काम कि भाई हम आपको सहायता तभी देंगे जब हमारा आप गुणगान गाएंगे, हमारा आप होर्डिंग लगाएंगे, हमारा पोस्टर लगाएंगे। बाकी जो दूसरे पार्टी के नेता हैं, भाजपा वाले हैं, उनको नहीं बुलाएंगे। तो इस तरीके से ब्लैकमेलिंग का काम चल रहा है। छठ पूजा समितियों पर दबाव बनाया जा रहा है। जो राशि मिलनी चाहिए वो राशि नहीं दी जा रही है और जो टेंट मिलना चाहिए, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। और आप देखेंगे कि हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी भाजपा के, उन्होंने हस्तक्षेप करके माननीय एलजी साहब के माध्यम से छठ पूजा पर जो सार्वजनिक अवकाश कराया। अगर ये इनको छठ पूजा पर विश्वास होता तो सार्वजनिक अवकाश क्यों नहीं दिलाया? इतने सालों से इनकी सरकार है, लेकिन आज एलजी साहब को आना पड़ा। एलजी साहब को फाइल में लिख करके मांगना पड़ा कि आप भेजिए प्रपोजल इसका और मैं करने के लिए तैयार हूँ, और तब जाकर के सार्वजनिक अवकाश घोषणा हुआ है। ये इनके खोखले वादे हैं और महिलाएं रो रही हैं, महिलाएं रो रही हैं। आप जाइए, उनका इंटरव्यू करिए, जो छठ व्रती हैं उनसे बात करिए कि कैसे वो किस हालात में हैं। जमुना जी के किनारे छठ होता था, अविरल पानी में, अविरल धारा में छठ होता था, वो छठ बंद हो गया है। आप देखिए 25 गज के मकान हैं, 5-5 फ्लोर बने हैं, 4-4 फ्लोर बने हैं, छत के ऊपर 25 गज में लोग कैसे अर्घ देंगे? तो ये सारी समस्याएं हैं और एमसीडी कोई सहायता नहीं कर रही है। और उनको जो लोग अपने घर के आसपास में अगर कहीं बना रहे हैं छठ घाट, उसको रोका जा रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि हम छठ बना रहे हैं। कहाँ आप छठ की सुविधा दे रहे हैं? तो फिलहाल छठ का पहला दिन है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। एक तरफ जहां बीजेपी आरोप लगा रही है कि छठ
घाटों की तैयारी ठीक नहीं है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और ख़ासकर मुख्यमंत्री आतिशी ने साफ तौर पर कहा है कि छठ घाटों की संख्या आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। इमैनुअल के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।